गुरुः शिवो गुरुर्देवो गुरुर्बन्धुः शरीरिणाम गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरुरन्यन्य विद्यते। मनुष्यों के लिए गुरु ही शिव हैं, गुरु ही देव हैं, गुरु ही बांधव हैं, गुरु ही आत्मा हैं और गुरु ही जीव हैं। सचमुच गुरु के सिवा अन्य कुछ भी नहीं। नास्ति तत्त्वं गुरोः परम। गुरु अर्थात जिनके दर्शन और सानिध्य मात्र से हमें भूले हुए शिव स्वरूप परमात्मा की याद आ जाए, जिनकी आंखों में हमें करुणा, प्रेम और निश्चिंतता झलकती दिखे, जिनकी वाणी हमारे हृदय में उतर जाए, जिनकी उपस्थिति में हमारा जीवत्व मिटने लगे और हमारे भीतर सोई हुई विराट संभावना जाग उठे, जिनकी शरण में जाकर हम अपना अहम मिटाने को तैयार हो जाएं। ऐसे सद्गुरु हम में हिम्मत और साहस भर देते हैं, आत्मविश्वास जगा देते हैं और फिर मार्ग बताते हैं, जिससे हम उस मार्ग पर चलने में सफल हो जाएं, अंतर्मुख होकर अनंत की यात्रा करने चल पड़े और शाश्वत शांति की परम निर्भयता के मालिक बन जाएं। मानो वे हमसे कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जिस प्रकार भवन का स्थायित्व एवं सुदृढ़ता उसकी नींव पर निर्भर है, वैसे ही देश का उज्जवल भविष्य विद्यार्थियों पर निर्भर है। बाल्यकाल ही जीवन की नींव है और बालक बालिकाएं समाज व देश की धरोहर हैं। सुसंस्कारित बालकों से ही उज्जवल राष्ट्र का निर्माण होता है। अतः बालकों में सुसंस्कारों का सिंचन करना हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य है, जिससे वे आदर्श नागरिक बन सकते हैं। देश के भावी कर्णधार नौनिहालों को बाल्यकाल से ही भारतीय संस्कृति का दिव्य ज्ञान देना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास तथा जीवन को संयमी, चरित्रवान एवं सदाचारी बनाने की कुंजियां प्रदान करनी चाहिए। लेकिन ये तभी संभव है जब उसे कोई योग्य मार्गदर्शक मिल जाए, कोई समर्थ गुरु मिल जाए और वो दृढ़ता तथा तत्परता से उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण कर ले। गुरु शिष्य परंपरा को ध्यान में रखते हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के पावन मार्गदर्शन में चल रहे बाल संस्कार केंद्रों में लाखों विद्यार्थी सतमार्ग पर आकर अपने जीवन को महान बनाने की प्रेरणा व दिशा पा रहे हैं। विद्यार्थी तो एक नन्हे से कोमल पौधे की तरह होता है। उसे यदि उत्तम शिक्षा दीक्षा मिले तो वह नन्हा सा कोमल पौधा भविष्य में विशाल वृक्ष बनकर पल्लवित और पुष्पित होता हुआ अपने सौरभ से संपूर्ण चमन को महका सकता है।
न्यारे न्यारे फूल खिले हैं बाल संस्कार केंद्र में। आयु, विद्या, यश और बलवर्धक, माता पिता व बड़ों को प्रणाम जैसे उच्च संस्कार, रोग प्रतिकारक शक्ति की वृद्धि व मन की शुद्धि करने वाला साधन प्राणायाम, तन मन में सात्विकता, स्फूर्ति एवं नवचेतना का संचार करने वाला योग का उपहार योगासन, बुद्धि, स्मृति, धारणा एवं मेधा शक्ति बढ़ाने की यौगिक क्रिया सूर्योपासना, एकाग्रता और प्रतिभा के अद्भुत विकास हेतु तथा ईश्वर में प्रीति के लिए योग की कुंजी ध्यान, सर्व मंगल की भावना, परोपकार एवं सहानुभूति के विकास का मूल साधन सेवा, शरीर में ताजगी, मन में उत्साह तथा बुद्धि में कुशाग्रता लाने हेतु बाल शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग खेल कूद। इस प्रकार सुसंस्कारों की, स्वास्थ्य की, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उन्नति की अनेकों प्रवृत्तियों का समावेश होता है बाल संस्कार केंद्र में। बाल्यकाल से ही परम पूज्य सद्गुरु संत श्री आसाराम जी बापू से सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेकर मंत्र जप करने के कारण विद्यार्थियों के जीवन से चिंता, भय आदि दूर हो जाते हैं और उनका जीवन एक अद्भुत व नव चैतन्य से स्फुरित होकर उत्साह, निर्भयता, समृद्धता एवं प्रसन्नता से पूर्ण हो जाता है। देवर्षि नारद जी के मार्गदर्शन एवं स्वयं की तत्परता से ध्रुव भगवत दर्शन पाकर अटल पद में प्रतिष्ठित हुआ। हजार हजार विघ्न बाधाओं के बीच भी प्रहलाद हरि भक्ति में इतना तल्लीन रहा कि भगवान को नरसिंह अवतार लेकर प्रकट होना पड़ा। संत कबीर, गुरु नानक, तुकाराम व एकनाथ महाराज ऐसे अनेक संत तथा राजा जनक एवं छत्रपति शिवाजी जैसे अनेक राजा हो गए जिन्होंने अपने गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता व तत्परता से चलकर मनुष्य जीवन के अंतिम ध्येय परमात्म साक्षात्कार को पा लिया। मुक्ताई, कर्मावती, जनाबाई व सहजोबाई जैसी अनेकों नारियों ने गुरु ज्ञान व प्रभु प्रीति से अपने जीवन को संवारा और आत्मस्वरूप हो गई। मीरा को बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति की ऐसी लगन लगी थी कि उसके प्रभु प्रेम के आगे विषधर को भी हार बनना पड़ा, कांटों को फूल बनना पड़ा। इसी प्रकार बालक बालिकाओं के हृदय में उनकी सर्वांगीण उन्नति के साथ साथ प्रभु प्रीति की भी प्यास जगाई जाती है बाल संस्कार केंद्र में।
हम झकझोर दे अच्छे अच्छों को, कमजोर न समझो हम बच्चों को, कमजोर न समझो हम बच्चों को। बड़े वीर धीर गंभीर है पर दुश्मन के लिए तीर है, बड़े वीर धीर गंभीर है पर दुश्मन के लिए तीर है। हम तेजदार तलवार की, हम तेजदार तलवार की, हम बच्चे बाल संस्कार के, हम प्यासे प्रभु के प्यार के। हमको चलना आता है आगे निकलना आता है, हमको चलना आता है आगे निकलना आता है। दमदार है कदम हम बच्चों के, दमदार है कदम हम बच्चों के। हम गिरते हैं तो क्या हुआ हमको संभलना आता है, हम गिरते हैं तो क्या हुआ हमको संभलना आता है। हम ढलते गड़े कुमार के, हम ढलते गड़े कुमार के, हम बच्चे बाल संस्कार के, हम प्यासे प्रभु के प्यार के। हम ढलते घड़े कुम्हार के, हम बच्चे बाल संस्कार के। कुम्हार मिट्टी को रौंदकर उससे सुंदर और मजबूत घड़ों का निर्माण करता है। इसी तरह बाल संस्कार केंद्रों में बच्चों को पवित्र संस्कारों से, आंतरिक सामर्थ्य जगाने वाले अनोखे प्रयोगों से तथा पूज्य गुरुदेव के परम पावन वचनामृतों से संस्कारित किया जाता है। परिणाम स्वरूप उनमें से रामानुजम, आर्यभट्ट, छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी, स्वामी राम तीर्थ, स्वामी विवेकानंद, सुलभा, अनसुईया, शांडिली जैसी आदर्श विभूतियों का सृजन हो सके। बाल संस्कार केंद्र का उद्देश्य है विद्यार्थियों को स्कूली पढ़ाई के साथ साथ संयमी, कर्तव्यपरायण एवं अनुशासनशील बनाना, शौर्य एवं उत्साह जगाकर उन्हें अपने माता पिता की, देश की तथा संपूर्ण विश्व की सेवा हेतु बलवान बनाना। पूज्य गुरुदेव का ऐसा संकल्प है कि हर विद्यार्थी भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ कराने हेतु बौद्धिक एवं आध्यात्मिक रूप से दृढ़ निश्चयी बने। इसी उद्देश्य को तीव्र गति देते हुए हर घर हो बाल संस्कार केंद्र, ये अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। आज परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के पावन मार्गदर्शन पर चल रहे बाल संस्कार केंद्र से जुड़ा हर विद्यार्थी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हुए समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पूज्य श्री के मुखारविंद से उपदिष्ट इस शुभ संकल्प को देश का हर विद्यार्थी अपने आचरण में उतारकर अपनी मातृभूमि भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करने का शंखनाद कर रहा है। मैं ऋषि मुनियों की संतान हूँ। भीष्म जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुषों की परंपरा में मेरा जन्म हुआ है। गंगा को पृथ्वी पर उतारने वाले राजा भगीरथ जैसे दृढ़ निश्चयी महापुरुषों का रक्त मुझ में बह रहा है। समुद्र को पी जाने वाले अगस्त ऋषि का मैं वंशज हूँ। श्री राम और श्री कृष्ण की अवतार भूमि भारत में जहाँ देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। फिर मजाल है दीनहीन विचार मेरे मन मस्तिष्क में आए। संयम और एकाग्रता बढ़ाकर मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। आत्मा की अमरता का, दिव्य ज्ञान का, परम निर्भयता का संदेश सारे संसार को जिन ऋषियों ने दिया, उनका वंशज होते हुए मुझे भय किस बात का। मैं अपने रक्त के निर्भयता के संस्कारों को जगा कर रहूंगा। मैं वीर्यवान बनकर अपने पुरुषार्थ से
उच्च शिखर पर विजय पताका फहरा कर रहूंगा, भारत को विश्व गुरु बना कर रहूंगा। हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। पिछले 7 वर्षों के अथक प्रयास और पूज्य श्री के आशीर्वाद से आज लगभग पूरे भारतवर्ष में 17,000 से भी अधिक बाल संस्कार केंद्रों से विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। आइए हम सभी कदम से कदम मिलाकर भारतीय होने का कर्तव्य निभाएं।